हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एमपी बोर्ड का कक्षा 10वीं का और कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट आया हुआ है, तो बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके एक विषय में फेल हैं, तो वो सप्लीमेंट्री क्यों नहीं आई। सप्लीमेंट्री परीक्षा को लेकर बहुत परेशान है क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, एमपी बोर्ड में एक विषय में क्लास 12th में फेल होने पर सप्लीमेंट्री मिलती थी और क्लास 10th में 2 विषयों में सप्लीमेंट्री मिल जाती थी, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है। तो आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि एक विषय में फेल है तो आपको क्या करना है, और अगर आपको 2 विषयों में फेल हैं तो आपको क्या करना है, और क्या इस वर्ष सप्लीमेंट्री पेपर होंगे या नहीं होंगे। इस टॉपिकों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप फेल हैं, आपको रिजल्ट में फेल लिख के आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे जो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम होंगे उनके लिए, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। इसलिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर जरूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला डाउट है आपका, अगर आपको भी एक विषय में फेल लिख के आया है और उसकी वजह से पूरे जो रिजल्ट है उसमें फेल लिख के आ गया है, तो आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखिए, अब जो पूरे साल का जो परिणाम है वो आया हुआ है, लेकिन जैसा भी आया तो अब परेशान होने से कुछ नहीं फायदा। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए फेल आया है तो आप ये देखिए पहले तो किस विषय में फेल आया है, ठीक है। ये देखने के बाद अब आपको क्या करना है, परेशानी को छोड़कर आपको बिल्कुल अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करनी है जिस विषय में आपको फेल आया हुआ है। इम्पोर्टेंट की तैयारी करोगे क्वेश्चन की, तो आपका जो पेपर है इसका जो फेल विषय का वो आपको 15 दिन बाद यानी 7 मई से पेपर होंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम। आपको बता दें, जो एमपी बोर्ड ने डेट दी हुई है 7 मई, वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको देख सकते हो कितने दिन है, 15 दिन जो हो गए और 7 दिन हो गए, यानी इस प्रकार से मान सकते हो कि 15 दिन का वक्त आपके पास है तैयारी करने के लिए। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और अपनी एक विषय में फेल हो तो आपको तैयारी अच्छे से करना है, जिससे आप 15 दिन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आसानी से पास हो सकते हो। फिर आप पूरी साल बर्बाद होने से आपकी बच जाएगी, ठीक है। ये तो आपको एक काम करना है। और दूसरा डाउट ये है कि क्लास 12th में पहले क्या हुआ करता था कि एक विषय में फेल होने पर ही सप्लीमेंट्री मिलती थी, लेकिन अगर आप क्लास 12th में फिर भी आपको 2 या 3 विषय में फेल लिख के आया है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में, अगर आपको एक विषय में या 2 विषय में या 3 विषय में फेल लिख के आया है तो सेम कंडीशन है, क्योंकि आपको क्या करना है, जिस विषय में आप फेल लिख के आए हो उसकी तैयारी करनी है और आपको अपना पेपर देना है। सप्लीमेंट्री पेपर हुआ करता था, उसी के स्थान पर एमपी बोर्ड ने सेकंड बोर्ड एग्जाम चालू किए हैं। उसका नाम चेंज कर दिया, उसकी कंडीशन थोड़ी चेंज की है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, जो जिस यानी विषय में आप सप्लीमेंट्री हुआ करते थे उसी का पेपर हुआ करता था, लेकिन इस अब ऐसा नहीं है। तो देखिए, और आपका एक डाउट है, क्या सप्लीमेंट्री पेपर होंगे। तो देख आपको बता दें कि जो सप्लीमेंट्री पेपर हुआ करते थे उसी के स्थान पर सेकंड बोर्ड एग्जाम है, यानी द्वितीय परीक्षा। तो आप यानी मान सकते हो कि जो सप्लीमेंट्री पेपर हैं वो सेकंड बोर्ड एग्जाम के नाम से होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक विषय में फेल या 2 में या 3 में, उनका फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करनी है अच्छे से, और पेपर देना है सेकंड बोर्ड एग्जाम का जरूर। और ध्यान रखना है, आपसे जो फॉर्म भरने की डेट है ना वो नहीं निकल जाए। अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगली वीडियो आपको मिल जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो आपके दिमाग में जो भी डाउट थे, आपको टेंशन थी कि सप्लीमेंट्री क्यों नहीं है, वो आपको डाउट कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा।